So what is up नागपुर? It's your host and दोस्त कल्याणी वर्ठी is back। और आज मैं पहले बता दूं कि आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जी, आज हमारे साथ जो व्यक्ति है वो ज़्यादा बात करेंगे। अब कल्याणी किसके साथ आई है? तो जी आज जो हमारे साथ जो व्यक्ति है वो 15 वर्षीय है और उनको $4,000 यानी कि 3,50,000 की धनराशि यूएस से आई है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी बाकमाल कार्य को लेकर। तो जानेंगे कि ये व्यक्ति कौन है। मेरा नाम वेदांत द्विवेदी है और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ मॉडर्न स्कूल कोराटे रोड विद्यानगर नागपुर में। और मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली में ऑटोडेस्क फिंगरपैड कंपटीशन के लिए था, जो कि अमेरिकन कंपनी हर साल करती है। अच्छा, ये तो इन्होंने बहुत प्यार से बता दिया। अब ये बताइए कि अमेरिकी कंपनी आपको इतने सारे पैसे किस चीज़ के लिए दिए? एक्चुअली में उनको एक चैलेंज देना था जो कि हमने पूरा किया है, और एक ऐसा हार्डेस्ट चैलेंज था जो कि हमने अपनी जी जान लगा के, जिसके लिए हमको 3 महीने लगे और उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हमको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में एक एयर व्हीकल है जो कि हवा में उड़ने वाली गाड़ी, मतलब अभी तो ऐसा टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो हवा में उड़ने वाली गाड़ी। और ये जो गाड़ी है ये ना ही पेट्रोल में चलेगी, ना ही सीएनजी में चलेगी, ना ही ये डीजल में चलेगी, बल्कि ये फॉसिल फ्यूल पे चलेगी, जो कि हमारे इकोसिस्टम को हार्म नहीं करेगी। जैसे हमारा बायोफ्यूल हो गया, तो बायोफ्यूल के अंदर मान लीजिए जैसे कोल हो गया, तो कोल तो ऑब्वियस सी बात है कि वो CO2 फैलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा पॉल्यूशन है। तो उसके अंदर हम C और O2 को सेपरेट कर देंगे, जिससे हम O2 जो ऑक्सीजन है उसको प्योरीफाई करके हम व्हीकल के बाहर भेज देंगे, और जो C जो बचा रहेगा उसको हम एक जगह स्टोर करके रखेंगे। बिकॉज नाइट में जो फोटोसिंथेसिस होती है उनको CO2 चाहिए होता है, तो C मिलने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इकोसिस्टम को। ओके, पहले तो तालियां बजाओ, कांग्रेचुलेशंस आपको। तो ये एक 9वीं क्लास के स्टूडेंट है और आपने जितनी इंटेलेक्चुअल बातें करी ये जना बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये मैंने सुना है इनके बारे में कि ये ऐसे बहुत बाकमाल काम करते आ रहे हैं और इनका इंटरेस्ट टेक में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डीप है और उसी चीज़ को ये हमेशा अप्लाई करते रहते हैं। तो हमें ये बताइए कि आपको ये टेक और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कब से जागा है, फिर कब से आपने काम स्टार्ट किया? तो एक्चुअली में मेरा जो टेक का जो इंटरेस्ट है ये एक्चुअली में 7th स्टैंडर्ड से मेरे को पड़ गया था, मतलब 2-3 साल पहले। 7th स्टैंडर्ड से मेरे को फर्स्ट टाइम तब पड़ा जब CBSE ने ATL को इंट्रोड्यूस किया था, और उस समय मेरे माइंड में आया कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ इनोवेटिव करूँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करूँ। वाई? बिकॉज स्काई इज नॉट द लिमिट। तो दैट्स वाई मेरे को 7th से इंटरेस्ट पड़ गया था। तो आप बताइए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप अपने स्कूल के थ्रू इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपका स्कूल का और मतलब आपकी सराउंडिंग, आपके टीचर्स का क्या रोल था इन सब प्रोसेस में? प्रिंसिपल और डायरेक्टर मैम का एक्चुअली में वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रही थी और बोल रही थी कि आप और अच्छा करो और इनोवेटिव करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हम आपको रोक रहे हैं। और साथ में टीचर्स का भी बहुत अच्छा रिएक्शन था। जो हमारी डायरेक्टर हैं नीरू कपाई मैम, वो भी हर एक स्टाफ को, हर एक टीचर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, उनको अप्रिशिएट करती है। और प्रिंसिपल भी और अच्छा गाइडेंस देती है। टीचर्स भी मेरे को अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि अच्छे से करो और एकेडमिक्स भी अच्छा रहे। तो ऐसे जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई लीड करने वाला होता है, कोई हमें मॉडरेटर या फिर कोई गाइड करने वाला होता है। तो आपके इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई टीचर स्पेसिफिकली गाइड कर रहे थे? विदर्भनाथ व्यास सर एक्चुअली में मेरे इंचार्ज टीचर है ATL के। तो उन्होंने एक्चुअली में मेरे को गाइडेंस दिया था जब ATL इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो यहाँ पे आए थे और उनसे मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिले थे, बिकॉज ही इज़ अ फिजिक्स टीचर। और उनसे मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिली थी, और उसकी वजह से मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में ना मैं वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत देखता हूँ, जैसे क्रेजी XYZ चैनल हो गया, मिस्टर इंडियन हैकर हो गया। तो मैं इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ नोटिस करता हूँ, ये लोग करते कैसे हैं। अब उसके अंदर भी एकेडमिक्स का ही रोल रहता है पूरा, कि मतलब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो ऐसा हाइड्रोजन गैस बन गई। फिर हमने एक बार फिजिक्स लैब में टेस्ट किए थे, तो उसके ऊपर आग लगाए तो ऐसे फट से ऐसा फटाका फूटा था। तो ऐसे बहुत सारी मेरे को एकदम केमिकल रिएक्शन जो रहते हैं वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और ऐसा लगता है कि चेयर को अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से जला दिया तो क्या होगा। तो हर चीज़ को देखने में ना एक ऐसा वो लगता है कि ऐसा एक सेटिस्फेक्शन भी होती है
तो जैसे कि वेदांत ने बताया कि वो सोशल मीडिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखते रहते हैं, तो आपको आपके एनिमेशन में और क्रिएशन में सोशल मीडिया ने किस तरह से मदद की, आपको ऐसा लगता है? एक्चुअली में सोशल मीडिया में जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और बहुत सारी आर्ट्स की चीज़ें रहती हैं, मतलब मैं यूट्यूब में गेम्स भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब जो स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, और ज़्यादातर मैं क्रिएटिव चीज़ें देखता हूँ उसके अंदर। तो आर्ट्स कैसे करना है, स्केचिंग कैसे करनी है। अभी एक्चुअली में मैंने एक स्केच किया था, किसी का बर्थडे है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया था, उसकी स्केचिंग कर रहा था। वो स्केचिंग मैंने उसको इतना इम्प्रूव कर दिया 7th स्टैंडर्ड से कि अब मैं रियलिस्टिक स्केच भी बनाने लगा। द टेकी साइड एंड द आर्ट साइड ऑफ वेदांत। ओके, अभी आप फ्यूचर में खुद को क्या कहाँ देखते हैं और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली में अभी ये जो हमने एयर व्हीकल्स बनाए हैं, ये एक्चुअली में अभी अभी अंडर वर्किंग है, मतलब अभी भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर चल रही है। और अगर बाय चांस मुझे अगर फंड चाहिए तो मैं, और मुझे इस चीज़ को अगर किसी प्रोजेक्ट को देना है तो मैं नितिन गडकरी के पास जाऊंगा, बिकॉज वो देश के लिए काम करते हैं और मैं भी अपने देश के लिए काम करता हूँ। अगर कोई कंपनी मेरे को 25 लाख रुपए के लिए अगर मेरे को हायर करती है कि आप हमारे लिए हायर हो जाओ, मैं उसको नहीं करने वाला हूँ। मेरा मानना ये है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख नहीं, मुझे कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 25 करोड़ रुपए चाहिए। दैट इज वेरी बिग ह्यूज अमाउंट। मैं उनको ये रिपोर्ट दूंगा कि हाँ, अगर आपको ये प्रोजेक्ट के लिए एग्री करना चाहते हैं और अगर आप ये न्यूज़ चैनल पे दे सकते हैं, मैं उनको जाकर के ये कह सकता हूँ कि हाँ, हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी है, बस मेरे को फंड की ज़रूरत है। ओके, सो नितिन गडकरी सर, हमारे एक बहुत होनहार बच्चा है जो आपसे कुछ अपील कर रहा है, तो आई थिंक अगर इफ पॉसिबल, अगर नितिन सर अगर ये कभी वीडियो देखेंगे तो आई वुड लाइक टू से कि सर डू चेक हिज रिपोर्ट आउट एंड डू चेक हिम आउट एक्चुअली एंड हिज वर्क आल्सो। तो हमारे साथ जो जीनियस माइंड्स थे, द प्रोडिजी थे, अभी हम मिलेंगे उनकी माता जी से। तो हेलो माता जी। तो अम्मी, तो पहले ये बताइए कि आपके बेटे को जो इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, वो भी देश से नहीं परदेश से, बाहर से उनके लिए कुछ धनराशि आई है क्योंकि उनका इनोवेशन इतना बाकमाल था, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो इस तरह का काम किया इतना बड़ा। तो आपके बेटे जो इस समय पे जो भी काम कर रहे हैं, वो ऐसे काम है जो लोग 25-26 की उम्र में करते हैं, और आपका बेटा है 15 साल का, तो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीजें करता है, तो वो चीज आपके लिए कैसी होती है? अच्छी होती है एक्चुअली। मैं हम लोग उसको कभी भी मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, उसका बचपन से ही उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसको कभी भी मना नहीं करते। जो सामान मंगाता है बनाने के लिए, कुछ भी होता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, उसको कभी भी मना नहीं करते, उसको बोलते हैं कि आप करो। तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोई स्पेशल चाइल्ड होता है ना, मतलब जो बहुत किसी भी चीज में अच्छे होते हैं, वो स्पोर्ट्स में हो, कला में हो, किसी में हो, तो उनको ये माताओं को ये सवाल पूछा जाता है कि जब ये बच्चे आपके पेट में थे तब आपने क्या खाया था, तो कोई स्पेशल रेसिपी है ऐसा कुछ, या फिर कुछ भी खाया नहीं था। मैं अच्छे से भागवत गीता ये सब पढ़ती थी। तो आपको लगता है आपके उन संस्कारों का सिर्फ को सबके सुपुत्रों पर और हुआ? वो अभी भी करता है, हवन करता है, हर चीज़ करता है, पाठ करता है, माला जाप करता है, वो सब डेली करता है। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगता है कि आपका बेटा इतनी चीजें कर रहा है और इतने समझदारी से और अच्छे तरह से कर रहा है? बच्चों को किसी चीज़ पर रुचि है, उनको इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए उनको कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा। हाँ, गलत कोई काम करते हैं तो उस पर रोकना चाहिए। वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको करने देना चाहिए। पेरेंट्स को सबसे अधिक ये समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स ही बनेगा। ये उनके एक साइकोलॉजिकल थॉट ऑफ पॉइंट से चलना चाहिए। वो जो भी करना चाहते हैं उनके हिसाब से वो करेंगे। एक्चुअली बच्चे वहाँ पर फेल हो जाते हैं जहाँ पर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ तो वो भी डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर हूँ तो वो भी इंजीनियर बने, मैं एक्टर हूँ तो वो भी एक्टर बने। तो मैंने और मेरी वाइफ ने हम इन सब चीज़ों को एकदम अवॉइड किया। वो जो करता है उसको करने दो, उसको सपोर्ट करो स्पेशली। और स्कूल से स्पेशली मुझसे कोई नाराज़गी नहीं, क्योंकि जितना ओपन माइंड मैं हूँ और उसको हेल्प करता हूँ, उतना स्कूल की तरफ से मुझे हेल्प मिलती है। एक्चुअली आपके पूरे का पूरा परिवार बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, तो क्या आप और मैम इतने शांत है, उसी वजह से आपका बेटा वेदांत भी बहुत शांत तरीके से, निचौर तरीके से सब चीज़ें हैंडल करता है, और क्या ये सब चीज़ें
उसे उसके काम में, उसके प्रोजेक्ट्स में, उसके इनोवेशन में उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है? ये दो चीजों से मैं उदाहरण दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही शांत थे, ऐसा लोग समझते थे, लेकिन एक्चुअली शांत नहीं होते थे। उन्होंने भी विराट रूप धारण किया था समय आने पर, इसलिए शांत नहीं है। हम भी शांत है, मेरी वाइफ भी शांत है, वो भी शांत है। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पावर है, नथिंग एल्स। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी है और वेदांत भी है। सब हम लोग डेली अग्निहोत्र करते हैं। लोग नहीं कर पाते बिकॉज स्कूल होता है, तो जब स्कूल ऑफ होती है तो अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और काफ़ी कुछ करते हैं इसलिए। और बच्चों के, दोनों बच्चों के अंदर जो कामली पर्सनालिटी आई है उसका रीज़न सिर्फ ये है, जब भी दोनों टाइम पर मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने स्पिरिचुअल का काफ़ी अधिक सहारा लिया, इसलिए वो काफ़ी अधिक कामली है दोनों बच्चे। वेदांत के बारे में, वेदांत के फ्यूचर के बारे में आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आपको लगता है कि जो जैसे चल रहा है उस तरह से अच्छा है? कोई चीज़ धारा प्रवाह चलनी चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है और वो जैसे चलना वैसे ही चलना चाहिए। किसी चीज़ को मोड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम मोड़ने लगते हैं तो उसके टूटने के चांसेस अधिक हो जाते हैं, इसलिए मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो वैसे ही चलना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये थे अमेजिंग वेदांत द्विवेदी। अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन, इनकी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन, हमारी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और गेस्ट के साथ, वरना इसी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए फॉलो यूजिंग ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। दिस इज योर होस्ट एंड कल्याणी प्रभाकर।